राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के 29वें श्लोक में करते हैं। यथा प्रदीप्ता ज्वालानां पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए ही बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। व्याख्या। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उनमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगों की तरह बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके मुखों में जा रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी समाप्त होती जाती है। फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। परिशिष्ट भाव। पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान हैं और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान हैं। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मोक्ष है। कारण कि लेने का भाव बांधने वाला और देने का भाव मुक्त करने वाला होता है।